हरे कृष्णा। चैप्टर 2 दूसरा अध्याय का 41वां श्लोक। व्यवसात्मिका बुद्धिर व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेहा कुरु नंदना एकमात्र बहुशाखा अनन्तस्य बहुशाखा बुद्ध्या यो व्यवसायिनाम् बुद्धिजो व्यवसात्मिका बुद्धिर व्यवसायिका बुद्धि एकेहा कुरु नंदना नंदना बहुशाखा है अनन्तस्य बहुशाखा बुद्धायो व्यवासिनाम् बुद्ध अव्यवसायिना व्यवसात्मिका बुद्धिर बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखा है अनन्तस्य बहुशाखा बुद्धायो व्यवसायिनाम् बुद्ध अव्यवसायिना जो इस मार्ग पर चलते हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है और उनका लक्ष्य एक होता है। हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है की बुद्धि उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं आज हम पूरा। यस, तो इसको पढ़िए, यहां से पढ़ना है। ये दृढ़ श्रद्धा। कौन पढ़ेगा? पढ़िए बिंदु माता। हरे कृष्ण। श्रद्धा, हरे कृष्ण। ये दृढ़ श्रद्धा की कृष्णा भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः ये अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण। कोई और भक्त पढ़ेगा आगे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, पढ़िए प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का
दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्णा भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावना अमृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावना अमृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतोपि ध्याये अस्तु वसंतस्य यशस्वी संध्य से वंदे गुरु श्री चरण विंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के सतर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा जी। तो आज मैं सुबह एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो देख रहा था। वहां पर एक जयपताका स्वामी महाराज के शिष्य हैं, वो प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे और ये जो कृष्ण भावनामृत मूवमेंट है, हरे कृष्णा मूवमेंट है, उसको ग्लोरीफाई कर रहे थे। वो बोले कि ये जो श्लोक है ना 2.41, इसने जब
शिला प्रभुपाद जी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका जो कमेंट्री थी भगवत गीता पे वो पढ़ी, और 2.41 में उन्होंने उसके उसके परपोर्ट में लिखा था कि एक शिष्य को अपने गुरु का आदेश अपना जीवन का मूल लक्ष्य बना लेना चाहिए। और वही प्रभुपाद जी ने जब जब उनके गुरु से उनको इंस्ट्रक्शन मिली तो उन्होंने उसको अपना जीवन का लक्ष्य बना दिया। 1922 में उनको इंस्ट्रक्शन मिली, और 1959 मतलब 69 में 69 में जाके प्रभुपाद जी उस इंस्ट्रक्शन को पूरा कर पाए। तो ये थोड़ा सा याद आया था, इसलिए आपके साथ शेयर किया। तो इस मार्ग पर इस मार्ग पर चलते हैं, ये कौन से मार्ग की बात कर रहे हैं? पिछले श्लोक में क्या कौन सा मार्ग बताया गया है? हाँ जी, कृष्ण कौन सा मार्ग? भावनामृत। हाँ जी, कृष्ण भावनामृत मार्ग। भावनामृत। मतलब कृष्ण भावना में तो एक जनरल टर्म हो गया। एक्चुअली में क्या है कि कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने प्रसन्नता। का जो पाथ है उसकी बात हो रही है। 39वें श्लोक में उन्होंने कर्म योग को स्टार्ट किया, मतलब बताना स्टार्ट किया, और फिर बोला कि इस प्रयास में कोई हानि नहीं है, अपितु लाभ ही लाभ है, और महान भय से रक्षा है। फिर उसी को आगे और ज्यादा विस्तार में बता रहे हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं, मतलब जो हमेशा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, मतलब कर्म योग करते हैं या बुद्धि योग करते हैं, वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। अब उनकी क्वालिटीज डिफाइन कर रहे हैं यहाँ, कि उनकी उनकी क्वालिटीज कैसी होती हैं कि वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन, कुरुनंदन क्यों बता रहे हैं कि कुरु के वंश के एक बेटे हैं अर्जुन। हे कुरुनंदन बोल रहे हैं कि तुम बहुत बड़े कुल से हो। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो अगर हम यहां देखते हैं कि ये श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। तो दो प्रकार की बुद्धि है, एक है देहात्म बुद्धि, कि मैं शरीर हूं और ये शरीर के साथ मेरा संबंध है, और इस शरीर के साथ जितने मेरे संबंध हैं वही मेरा सब कुछ है। वो कौन सी बुद्धि है? देह आत्मिका बुद्धि। देह आत्मिका बुद्धि कि देह के साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं बस उन्हीं के साथ मेरा संबंध है। और व्यवसाय आत्मिका बुद्धि क्या है? कि सिंगल पॉइंटेड फोकस, वन पॉइंटेड फोकस। तो यहां पर क्या बता रहे हैं? ये दृढ़ श्रद्धा कि ये जो कृष्ण भावनामृत भक्ति योग का जो प्रोसेस है, इसके द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। ये व्यवसात्मिका बुद्धि है कि अगर मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इससे आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। की आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। ओके, अभी पता चार्जर की वजह से शायद कुछ दिक्कत। एनीवे, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, इसमें ना बावनी ने बैटरी। ओके, तो व्यवसात्मिका बुद्धि मतलब एकदम सिंगल पॉइंटेड फोकस, मतलब कहीं पे डिविएशन नहीं। और श्रद्धा फिर आगे, मतलब यहां पर ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्यवसात्मिका बुद्धि, कि अगर हमें ये दृढ़ विश्वास, कल भी हम इस पे लास्ट में चर्चा कर रहे थे कि अगर हमें ये फेथ आ गया है, आगे उसमें प्रभुपाद जी श्रद्धा या फेथ को भी अभी डिस्कस करेंगे। अगर हमें ये 100% फेथ है कि भगवान ने जो भक्ति योग का प्रोसेस भगवत गीता में दिया है उसको फॉलो करने से मनुष्य जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि है वो मैं प्राप्त कर लूंगा, ये सबसे हाईएस्ट लेवल की बुद्धि है ना। अब उसको कैसे कोई प्राप्त कर पाएगा?
तो वहां से श्रद्धा से शुरू होता है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु से में अटूट विश्वास, मतलब एक विश्वास रखना। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, वो आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो सिग्नल का तो नहीं प्रॉब्लम है कहीं? आप थोड़ा पास आते हैं ना तो फिर आवाज क्लियर आती है, थोड़ा पीछे हो जाते हैं तो एकदम कम हो जाती है आवाज। कहीं ये ब्लूटूथ तो नहीं लगाया हुआ किसी ने? एक मिनट, नहीं नहीं, ब्लूटूथ भी ऑफ है। ठीक है, मैं और पास आके बात करता हूँ। तो श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लग जाता है, मतलब कौन से कार्य? ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा जाता है। सेम परिवार में रहते हुए, सेम घर में रहते हुए अपने प्रायोरिटीज को, अपने एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना, और सुबह का समय, शाम का समय भगवान के बारे में पढ़ने, सुनने, बताने, माला करने में, ये सब कार्यों में जब लगता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्र से संबंध से बंद कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। मतलब ही बिकम्स फ्री, ही इज ए लिबरेटेड पर्सन। जो ऐसा व्यक्ति, जो भगवान, जिसकी श्रद्धा आ चुकी है, तो उसने जो पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्म में लगाते हैं। तो जो उसने पास्ट में एक्टिविटीज किसी व्यक्ति ने किया होगा, उसके कारण वो कुछ कुछ सकाम कर्म कर रहा होगा। तो जब कोई कृष्ण भावना में संलग्न हो तो उसे उसके कार्यों में शुभ शुभ के लिए प्रगतिशील नहीं रहना चाहिए कि क्या मेरे लाइफ के लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए लाइफ में अच्छा बुरा। अगर वो कृष्ण भावनामृत, मतलब भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए अपना कार्य कर रहा है, तो उसके लिए कुछ शुभ या अशुभ नहीं है। जब कोई कृष्ण भावना में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। तो हमने आगे हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में जब आएगा कि कर्म, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो यहाँ पर जो व्यक्ति भक्ति करता है, कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वो अकर्म करता है। मतलब वो पाप पुण्य में उसकी एक्टिविटी नहीं आती। जैसे हम सुबह उठ के माला करते हैं, दिन में कोई भागवतम पढ़ते हैं, शाम को भगवत गीता पढ़ते हैं, या किसी से कृष्ण के बारे में किसी को बताते हैं, तो ये जो समय हमारा होता है, इसमें जो हम कर्म कर रहे हैं, ये वाले कर्म, कृष्ण भावनामृत वाले कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर्म कर रहे हैं, ये ना तो अच्छे हैं ना बुरे हैं। ये द्वैत द्वैत की डेफिनेशन से परे होते हैं। तो कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। तो इसलिए ऊपर आया व्यवसात्मिका बुद्धि, नीचे बोला कि देहात्म बुद्धि। तो देहात्म बुद्धि का त्याग का क्या मतलब है? कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और मेरे को सोल के, आत्मा के लेवल पर कार्य करना है, और आत्मा के लेवल पर आवाज फिर नहीं आ रही प्रभु जी। आवाज, प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बिल्कुल इसके सामने चिपक के बैठा हूँ। अब आ रही है, अब आ रही है। मतलब मैं शायद सिग्नल की वजह से होगा, माइक का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर दृढ़ निश्चय के ऊपर फोकस दिया जा रहा है, जो हमने श्लोक पढ़ा कि अगर किसी व्यक्ति का फोकस मल्टी ब्रांच है, मतलब उसका फोकस, उसकी जो अटेंशन है वो बहुत सारी चीजों में बटी हुई है, तो वो किसी भी चीज में के चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मुझे बहुत सारी चीजें में अटकी, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में या बहुत सारी देवताओं में या भगवान में, सिर्फ ऐसे ही है? आप दोनों में ले सकते हैं। मोस्टली अगर उसका लाइफ का गोल ये है कि हाँ, मुझे भक्ति भी करनी है और मुझे ये भी करना आवाज नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही प्रभु जी फिर से। आवाज नहीं आ रही थी।
एक मिनट, कुछ कुछ तो गड़बड़ हुआ है आज। एक मिनट, ये माइक सेम तो है। एक मिनट, माइक पर्सनलाइज माइक्रोफोन नॉइस रिमूवल। हाँ प्रभु जी वो हाँ जी, अभी आ रही है। हाँ, अगर आ रही है अभी। दूसरे का माइक ऑन होता ना तो शायद वहां पर वॉइस चली जाती। तो ओके, तो अगर किसी व्यक्ति का गोल, मल्टीपल गोल्स हैं उसके लाइफ के, जैसे मान लो हाँ भक्ति भी करनी है, मतलब ए काम भी करना है, बी काम भी करना है, सी काम भी करना है, डी भी काम भी करना है और साथ में भक्ति भी करनी है, तो उसका मतलब हुआ कि उस व्यक्ति का जो फोकस है वो बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। सब समझ आ रहा है ना यहां तक? तो यहां पर क्या बताया कि ऊपर में क्या बताया कि अ, व्यवसात्मिका बुद्धि, व्यवसात्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदना। तो वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य एक ही होता है, लक्ष्य भी एक ही होता है। तो उनका जब लक्ष्य एक ही होता है, भगवान को प्रसन्न करना, तो भगवान उनकी सारी चीजों को, बाकी जो उनके सब गोल्स है ना, वो भगवान उसका ध्यान रखते हैं। वो जब भगवान के लिए कार्य करते हैं तो भगवान ये मेक श्योर करते हैं कि उनके बाकी जितने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए यहां प्रभुपाद जी ऊपर बोल रहे हैं कि उसे परिवार, मानवता, राष्ट्र से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर वो सिंगल पॉइंटेड अटेंशन से कृष्णा के लिए कार्य कर रहा है तो उसकी जितनी भी नीड्स हैं वो भगवान उसके परिवार का भी ध्यान रखते हैं, भगवान उसके जो व्यवसाय है, बिजनेस है, जॉब है, वटेवर है, उसका भी ध्यान रखते हैं, और जो उसकी पर्सनल फाइनेंशियल नीड्स हैं उसका भी ध्यान ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर उसका फोकस मल्टी ब्रांच्ड है, मतलब अलग अलग जगह पे उसका फोकस है, वो खुद ही कोशिश कर रहा है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, आप अपनी ओर से करते रहो, लेकिन फिर वो उसके अपने एक्शंस पे निर्भर करता है, उसके अलग अलग चीजों में उसकी जो प्रगति होगी वो उसके अपने एफर्ट पे डिपेंड करेगी। लेकिन एक व्यक्ति का अगर सिंगल पॉइंटेड अटेंशन भगवान की प्रसन्नता है, तो चाहे वो ऑफिस में काम कर रहा है, जैसा भी ऑफिस में काम कर रहा है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई घर में अपना पूरा जो अपना घर की ड्यूटीज को कर रहा है, अगर उसके पीछे जो गोल है वो भगवान की प्रसन्नता है, तो भगवान उसकी हर चीज में उसकी मदद करते हैं। मतलब उसको, वो कहते हैं ना कि उसको किसी चीज के लिए उसको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंगल पॉइंटेड अटेंशन के ऊपर यहाँ पे फोकस दिया गया है। तो लास्ट में प्रभुपाद जी क्या क्या बोलते हैं कि और वो कैसे कर कर सकते हैं कि वो किसी की डायरेक्शन में ही पॉसिबल है, अपनी मर्जी से तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको डायरेक्शन देने वाला, बार बार रिमाइंड करने वाला कोई व्यक्ति होगा जिसके इंस्ट्रक्शन में वो, अच्छा अभी इस स्टेप पे कृष्णा कैसे संतुष्ट होंगे, तो एक इंस्ट्रक्शन आएगा, फिर एक नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ आएगा, उसमें कृष्णा कैसे तुष्ट होंगे, फिर नेक्स्ट फेज में उसको इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। तो वो कहाँ से मिलेगा? प्रमाणिक प्रतिनिधि से, गुरु से, जो कि कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि होते हैं। तो उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए के लिए मार्ग दिखा सकता है। तो कौन ऐसा दिखा सकता है? गुरु। जो भी स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक गुरु है, स्पिरिचुअल मास्टर, वही ऐसा कर सकते हैं। अतः कृष्ण भावना ने दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा। यहाँ ये नहीं बोला है कि सब कुछ काम वाम छोड़ के बस घर में बैठ के माला करनी होगी, वो स्टेज लास्ट में आती है। तो दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा।
तो उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। यही वाला वो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो टीका में बताया गया था, यही वो श्लोक था जिसको सुनने के बाद में प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को वेस्टर्न वर्ल्ड में लेकर जाने का जो मिशन उनके गुरु ने जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, उसको उन्होंने अपना लाइफ एंड सोल बनाया था, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फोकस है ना, हमें मल्टीपल चीजें हम पैरेलली कर सकते हैं और हमको करनी ही पड़ती हैं, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है, उससे उससे हमारा एडवांसमेंट डिपेंड करता है कृष्ण भावनामृत में। अगर हमारा फोकस बहुत अलग अलग जगह पे है तो हमारा एडवांसमेंट में रुकावट आती है। आपके कमेंट्स, आपके विचार। कल भी हम इस पे डिस्कस कर रहे थे ना कि अगर हम सीरियसली इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हमें ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, हम कर रहे हैं, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस नहीं है उस पे, हमारा सिंगल पॉइंटेड अटेंशन नहीं है उस प्रोसेस को लेकर, तो हमारा जो प्रोग्रेस होगा ना वो बहुत धीरे धीरे होगा। और फिर पिछले श्लोक वाला पॉइंट आ जाएगा कि ठीक है, हम 2% थे, 2% से 10% पहुंच गए, फिर दोबारा दूसरे चक्रों में पड़ जाएंगे, फिर दोबारा ह्यूमन बर्थ मिलेगा, फिर वहां 10 से 11 से शुरू होगा। तो इतना इतना टाइम वेस्ट करना ही क्यों है। सो सेम पॉइंट जो प्रभुपाद जी का था कल, जस्ट गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा। हमने कितनी लाइफ तो ये सब कुछ किया है जो अभी भी हम कर रहे हैं, और अभी भी करते रहेंगे, तो वही हमारा सिंगल पॉइंटेड अटेंशन नहीं आएगा। और फिर किंतु ये संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे, सैद्धांतिक रूप से नहीं। और ये भी बता रहे हैं कि खाली करने के लिए नहीं, कि मैकेनिकल नहीं करना है, व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्म ज्ञान पर निर्भर करती है। तो हमें उसके बारे में समझना भी होगा। सो जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, तो हमें ऐसे कर्म करने होंगे कि उसमें हमें कृष्णा को संतुष्ट करने के अलावा और कोई गोल ना हो हमारी लाइफ का। चाहे हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, चाहे हम घर का काम कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम वटेवर जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें क्या कृष्णा प्रसन्न हो रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन हमारे माइंड में हर समय आता है। तो ये तभी आएगा जब हमारा दृढ़ निश्चय होगा। अदरवाइज हम लोग बाकी चीजों के प्रति अट्रैक्ट होते जाएंगे। नहीं, आज वो इम्पोर्टेंट हो गया, आज वो इम्पोर्टेंट हो गया, आज ये इम्पोर्टेंट हो गया, आज ये वो इम्पोर्टेंट हो गया, तो हमारा फोकस डाइवर्ट होता जाएगा। हरे कृष्णा। सॉरी, मेरे मेरे जो माइंड में था मैंने आपके साथ शेयर किया, बाकी आप बता सकते हैं। प्रभु जी, इस श्लोका के ऊपर ना स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारे लेक्चर दिए गए हैं इसी श्लोक को रेफर करके, हाउ टू इंक्रीज फोकस। क्योंकि ये सब कुछ फोकस के ऊपर ही है कि आजकल के बच्चों का फोकस नहीं है। उसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मैंने सुनी थी कि पुराने जमाने में जब दूरदर्शन होता था तो हम एक टीवी दूर पड़ा रहता था, दूरदर्शन देखते थे। फिर धीरे धीरे उसमें मान लो ऐड आ गई प्रोग्राम में, तो हम बैठे रहते थे, कहते कौन जाए चैनल चेंज करे, दूरदर्शन का दूसरा प्रोग्राम लगाए। फिर रिमोट आ गया, रिमोट जैसे ही आया तो फिर एक चैनल से दूसरे चैनल पे ध्यान भटका, मीन्स वही मल्टीटास्किंग आ गई। अब डीटीएच आ गया है, 500,000 से ज्यादा चैनल्स हैं, तो जब भी ऐड आती है बच्चे लगे रहते हैं रिमोट पे, चैनल चेंज कर फटाफट, इधर से उधर, इधर से उधर। बच्चों का जो अटेंशन का जो स्पैन है वो बहुत कम हो गया। उसकी एक वजह ये रिमोट टेक्नोलॉजी भी है, और आजकल तो मोबाइल्स भी हैं। मोबाइल पे एक शॉट खत्म, उंगलियां ऐसे ही चलती रहती हैं, दूसरा शॉट, दूसरे से तीसरा शॉट। तो उनकी अटेंशन डाइवर्ट होने का कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे मल्टीटास्किंग वो करते हैं, एक ही टाइम पे एक शॉट भी देख लिया, चलो तुरंत दूसरा शॉट, तुरंत तीसरा शॉट।
तो उनका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम हो रहा है। तो यही प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अर्जुन जो उस वक्त एक फोकस था, जिसे सिर्फ वो बर्ड की आई दिख रही थी, आज अर्जुन का भी फोकस भटक गया है। तो अर्जुन के रेफरेंस से अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं, तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अर्जुन एक टाइम पे सिर्फ बर्ड की आई देख पा रहा था, इतना फोकस था। आज वही अर्जुन का भी फोकस भटक गया, वो युद्ध से हटने की कोशिश कर रहा है। तो सेम हमारे बच्चों का भी हाल है कि उनका फोकस भटक गया है, क्योंकि वो एक ही टाइम पे मल्टीटास्किंग करते हैं। इवन आजकल ऑफिसेज में शायद हम भी करते हैं किचन में, जब खाना बना रहे होते हैं तो ये काम भी कर लें, वो काम भी कर लें, तो फिर वो कोई भी काम उतनी परफेक्शन से नहीं होता। नहीं होता। तो यहाँ बताया गया कि अगर हम एक ही काम को पूरे फोकस से करेंगे, चाहे वो कृष्ण भावनामृत हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे घर का कोई काम है या ऑफिस का काम है, तो वो बिल्कुल ठीक होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसमें बहुत लेक्चर्स हैं फोकस के पॉइंट में, इसी को रेफर करते हैं, मैं इसी श्लोक को। मैं एक पॉइंट इसमें ऐड, जैसे अगर हम मल्टीपल काम हमको करने हैं ना, हमारी मल्टीपल ड्यूटीज हैं घर में पूरा दिन में। मान लो सुबह हमको मान लो चैंटिंग करनी है, या सुबह हमें प्रसाद बनाना है, वटेवर मान लो बच्चों को। तो अगर हम 100% पूरा फोकस उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में देंगे ना, और हमें पता होगा कि ये जो मैं जो भी काम कर रहा हूँ, अगर मैं खाना बना रहा हूँ, खाना बना रही हूँ, मैं बच्चों को तैयार कर रहा हूँ, मैं माला कर रहा हूँ, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मैं आरती कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बस ये मुझे कृष्णा के लिए करना है। और कृष्णा के लिए अगर हम करेंगे तो हम चाहेंगे ना कि हम उनको बेस्ट दें, है ना। अब हम भगवान को हर चीज बेस्ट देते हैं ना। तो अगर हम इस फोकस से करेंगे ना, इवन अगर बच्चे भी यही फोकस लेके करेंगे कि मुझे कृष्णा के लिए पढ़ाई करना है। जैसे प्रभुपाद जी के उस समय लोग बोलते थे कि आप बच्चों को पढ़ाओ, अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे और वो बाद में अगर भक्त बनेंगे, तो उनकी बात लोग सुन पाएंगे। जैसे अभी गौरांग दर्शन प्रभु हैं, गौरांग प्रभु हैं, राधे श्याम प्रभु हैं, ये सब कहाँ से, आईआईटी से पढ़े हुए हैं। जब आईआईटी उनके नाम के साथ आता है, अब उन्होंने इंजीनियरिंग का तो कुछ यूज नहीं कर रहे, वो इंजीनियरिंग का कुछ नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग से जो उनको अंडरस्टैंडिंग नॉलेज मिला है, उसको कृष्णा की सेवा में लगा रहे हैं। और उस नाम से लोग उनको एटलीस्ट सुन तो रहे हैं ना। और वो मैसेज क्या दे रहे हैं, भगवान का मैसेज दे रहे हैं। तो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। और हर चीज को अगर हम भगवान के लिए करते हैं, तो हमारे को एक नेचुरल एक ऐसा आना चाहिए भाव कि हाँ, मुझे बेस्ट देना है। क्योंकि भगवान 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 एक्सेप्ट्स एवरीथिंग, बट अगर हमको बेस्ट देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और जब मतलब भगवान की तुष्टि के लिए अगर हम बेस्ट देंगे, तो भगवान को अच्छा लगेगा, तो हमें भगवान को अच्छे लगने से हमें अच्छा लगेगा। कल हमने पढ़ा था ना कि भगवान की तुष्टि होगी तो उसका बेनिफिट क्या होगा, हमें संतुष्टि मिलेगी। वी विल फील ग्रेटफुल, थैंकफुल, वैसा। तो यही है हमारे लिए इंस्ट्रक्शन, यही यही है कि जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आध्यात्मिक और भौतिक, क्योंकि हम भौतिक शरीर में हैं, तो भौतिक हमारी फंक्शनल ड्यूटीज़ भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ भी हैं। तो दोनों को हमको व्यवसात्मिका बुद्धि के को उपयोग करके हमको अपनी सारी ड्यूटीज़ को पूरा करना चाहिए। ठीक है, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों। तो फिर वो भौतिक कुछ बचेगा ही नहीं, एवरीथिंग विल बी आध्यात्मिक। यहाँ पे एक लाइन लिखी प्रभु जी गुरु के रेफरेंस में, गुरु की कृपा की याचना तो हमें हर पल करनी चाहिए, बट यहाँ ये क्यों लिखा है कि 3 बार ही करनी चाहिए? हाँ, वो त्रिसंध्या, जैसे हम गायत्री करते हैं ना, जो लोगों की दीक्षा हो जाती है, उसलिए गायत्री के लिए बताया गया। वो तीन संध्या होती हैं, सुबह, फिर दोपहर को, और फिर शाम को, सूर्य अस्त, सूर्य उदय, और जब सूर्य नून में होता है, तो इसलिए 3 बार होती है। 3 बार गायत्री करते हैं दिन। ठीक है, सॉरी आज थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, इंटरनेट और ये सब, बट एटलीस्ट वी कुड फिनिश ऑन टाइम।